महाराज जी, आज कोई शंका नहीं है, बल्कि यहाँ पे उपस्थित सभी सीए के लिए मार्गदर्शन और चैनलों के और श्रावकों के माध्यम से क्लाइंटों को मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मार्गदर्शन के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सितंबर माह ऑडिट की आखिरी तारीख होती है 30 सितंबर, और अक्सर इसी माह में पर्यूषण पर्व आते हैं और क्लाइंट भी लास्ट मूवमेंट पे ही ऑडिट कराने आते हैं। हमको देर रात तक ऑफिस में कार्य करना पड़ता है, जिससे स्ट्रेस भी होता है और पर्यूषण पर्व में पूर्ण धन लाभ नहीं ले पाते हैं। इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करें और चैनलों के माध्यम से क्लाइंटों को भी मार्गदर्शन प्राप्त हो। देखिए, आपने जो बात कही है बहुत गंभीर। सितंबर में आप लोगों को रत जगह करना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि अपनी क्लाइंट्स की आदतें सुधारना शुरू करो और उनको समय रहते अपनी ऑडिट करने के लिए प्रेरणा देना शुरू करो। थोड़ा टाइट करो, वो ना आए तो उसको बुला करके मनाओ, ताकि लास्ट के अगस्त और सितंबर पर जो आपका प्रेशर बढ़ता है वो थोड़ा कम हो। कई ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो अपने क्लाइंट को पूरी तरह अपनी पकड़ में रखते हैं और बड़े इत्मीनान से करते हैं। मेरे संपर्क में कई ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो 10-10 दिन पूरे शिविरों को अटेंड करते हैं। अभी यहाँ आप देखिएगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनके यहाँ अनेक सीए भी काम करते हैं, बड़ी बड़ी फर्में हैं, लेकिन वो यहाँ पर आपको शिविर में मिलेंगे। मैंने पूछा, बोला नहीं, हम तो अपनी सिस्टम को व्यवस्थित बनाते हैं और महाराज जी हमारे फर्म की गुडविल ऐसी है कि हमें क्लाइंट की कम आवश्यकता है, क्लाइंट को हमारी आवश्यकता ज़्यादा है। इसलिए जब हम बोलते हैं, जैसा हम बोलते हैं, क्लाइंट को बाध्य होकर वैसा करना पड़ता है। तो पहली बात तो क्लाइंट की आदत सुधारने में अगर आप लोग चाहो तो पूरी तरह सक्षम हो सकते हो, और क्लाइंट की आदत सुधर जाए तो आप भी सुकून पा सकते हो। आप क्लाइंट के हिसाब से मत ढलिए, क्लाइंट को अपने हिसाब से ढालने का प्रयत्न कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, सारे लोगों से भी मैं कहूँगा, भैया पूरा साल पढ़ा है, पेंडिंग क्यों छोड़ते हो? सरकार तुम्हें मार्च का अवसर, 1 अप्रैल से नया सेशन चालू होता, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीना दे रही, सितंबर, 30 सितंबर, 6 महीना। इसका दुरुपयोग क्यों करते? समय पर काम करने की आदत डालिए ताकि कोई भी अतिरिक्त प्रेशर आप पर ना आए। ये आदत डालना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो सब काम समय पर करते हैं, और जो समय पर काम करने के आदी होते हैं वही समय के साथ आगे बढ़ पाते हैं। जो समय पर काम नहीं करते, इसका मतलब उनकी कोई प्राथमिकताएं नहीं है और कोई कमिटमेंट नहीं है। जिनकी प्रायोरिटी नहीं, जिनके कमिटमेंट्स नहीं, वो कैसे ग्रोथ करें? तो उनको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जब आपको सब चीज़ें करनी ही हैं तो क्यों ना आप समय रहते करें और उनका भरपूर लाभ उठाएं। आपका भी पर्यूषण हो और जिनके माध्यम से आप अपना सारा काम करा रहे उनका भी पर्यूषण। आप लोगों से मैं कह सकता हूं कि आप अपने क्लाइंट से कहना शुरू कीजिए कि भैया हमारे दशलक्षण का टाइम आ रहा, 10 दिन में कोई फाइल लूँगा ही नहीं। तुम पहले करोगे तो करोगे नहीं, फिर हमसे मत मानना, पेनल्टी तुम्हारी लगेगी, हमारी नहीं लगेगी। 2-4 के साथ ऐसा सलूक कर लो, कुछ नहीं होगा। और ये तो मुझे पता है कि तुम कितना ही करो, क्लाइंट को तो तुम्हारे हिसाब से ही नाचना पड़ेगा, कि पूरा कच्चा चिट्ठा तो तुम्हारे पास है। ऐसा तो नहीं है कोई सिस्टम, थोड़ा साइड हो भाई, ऐसा तो नहीं है कि तुमने थोड़ा आगे पीछे किया तो किसी दूसरे के पास चला जाए। होता है, उतना नहीं है तुम्हारे प्रोफेशन में, तो उतना नहीं है, रेयर ही होते हैं। 2-4 चले जाए सो चले जाए, हमारा पर्यूषण तो बच जाएगा। आप चाहेंगे तो परिवर्तन हो सकता है। इसलिए आप लोग स्ट्रॉन्ग बनिए और क्लाइंट से भी जितने हैं, इसमें तो केवल जैन ही हमारी बात को अभी सुन रहे होंगे ज़्यादा सर, या जो हमसे जुड़े वो सुन रहे होंगे, पर आप सब आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग अपने दफ्तरों में इस चीज़ की नोटिस लगा दें।
इतने तारीख से इतने तारीख तक पोल्यूशन आने वाला, उन दिनों हम आपका काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अपनी ऑडिट समय से पूर्ण करा लें। देखिए कैसा आनंद आता है। आपको अपना सिस्टम बनाना होगा, आप खुद उसके लिए कहाँ तैयार होते हैं। आप तैयार होइएगा, समस्या हल होगी।